कि जितना भी यहाँ पे एजुकेशन जो हमने सीखा है तो ये हमारे तक ही सीमित ना रहे। तो हम कोई मैं हो या राजलक्ष्मी मैडम हो या आलम खान सर हो, कोई भी हो, यहाँ पे कोई कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, कोई हमें यहाँ पे सैलरी नहीं देता है। हम शेयरिंग और स्केयरिंग में बिलीव करते हैं। जो हमने सीखा है, जो हमने जाना है, जो प्लान को समझा है, वो आप तक यहाँ पे पहुंचाया जाए, क्योंकि प्लान एक इस तरह डिजाइन किया गया है और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो फ्यूचर में आने वाले हैं, जहाँ पे जो हम लोग अभी फ्री में जो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, इसका फायदा सबको यहाँ पे होने वाला है। तो उसका ग्राउंड वर्क हम लोग कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी यहाँ पे कम्युनिटी बने। ठीक है, तो अभी प्लान को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेस करें, जो भी आज यहाँ पे मीटिंग में पहली बार यहाँ पे आए हुए हैं। जो भी पहली बार मीटिंग में आए हैं तो अपना हैंड रेस करें, क्योंकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हमारे साथ रोजाना मीटिंग में नए लोग जुड़ रहे हैं। अच्छा, बलवंत सिंह, वेलकम सर। पूरी क्राउनेक्स कम्युनिटी की तरफ से आपको मैं वेलकम करना चाहूंगा। और धनंजय कुमार, वेलकम सर। और कोई है जो, अच्छा, सुरेश राजपूत, वेलकम सर। और कोई है जो पहली बार मीटिंग में आए हैं? तो ज्यादा नहीं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं, और जिसने भी हैंड रेस किया अपना हैंड डाउन कर लें, क्योंकि शायद आपको हाथ में दर्द ना हो। अच्छा, दोस्तों जितने भी लोग आज पहली बार हमारी मीटिंग में आए हैं, तो आज तो दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेरीज आते हैं, क्योंकि हम लोग अभी फील्ड में जाते हैं। अच्छा, शुभम स्मार्ट वॉच पाल, वेलकम सर आपका भी। और अभिषेक खात्री, वेलकम सर। तो अच्छी बात है कि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारी कम्युनिटी अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ रही है, ये खुशी की बात है। और जितने भी लीडर्स जो आपको यहाँ पे लेके आए हैं, तो उनको मैं बधाई करना चाहूंगा कि उनके एफर्ट से आप यहाँ पे आए हो। तो दोस्तों यहाँ का जो 1 घंटा, जो एक आपकी जिंदगी का एक अहम 1 घंटा होने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होगा, और बहुत सारा टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स भी हुए हैं आपके साथ। लेकिन आज का जो इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है 1 घंटे में, ये आपको कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिंदगी भर याद रहते हैं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है, चाहे आपको इसको आपकी खुश नसीबी समझें या आप जैसे भी लें, या आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैडम ने आपसे रिक्वेस्ट किया, 1 घंटा आप अपना यहाँ पे कीमती समय यहाँ पे दें, और अपने आप को ज्यादा डाइवर्ट ना करें, और पूरा अटेंशन यहाँ पे दें। और बीच में एक आप पेन और पेपर लेके बैठें, क्योंकि जो भी यहाँ पे डिस्कस होता है, क्योंकि एक ही बार हर एक चीज समझ में नहीं आती है। अगर प्लान के दौरान आपको कोई भी डाउट आता है, जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि वो कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि आप अभी पता है कि आपको क्या पूछना है, कुछ टाइम बाद आपको ये पता चलता है कि हाँ, मैंने क्या सुना था, मुझे क्या पूछना है। तो बेटर कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठें, जो भी डाउट है आपका, और जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, तो उससे आप हर एक चीज भी क्लैरिफाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रेजेंटेशन है, तो मैं अपना वीडियो ऑफ करके मैं अच्छा दोस्तों, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोग ये जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितने लोगों को पता है, या कितने लोगों को पता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है या डिसेंट्रलाइज्ड क्या है। अगर किसी को पता नहीं है तो उनका हैंड रेस करें। आपको क्रिप्टो करेंसी पता नहीं है, या आपको डिसेंट्रलाइज्ड क्या है ये पता नहीं है, तो आप अपना हैंड रेस करें। अच्छा, बलवंत सिंह जी, अच्छा, शुभम स्मार्ट वॉच, और संजय मलिया, ओके, अभिषेक खात्री, धनंजय कुमार। अच्छा, और कोई है जो डिसेंट्रल, मोहम्मद आकिब, और जितने भी लोग और भी हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड को नहीं जानते हैं, अपना हैंड रेस करिए। अच्छा, कुछ लोग हैं जो सिस्टम जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसको नहीं समझते हैं। अच्छा, आज का प्रेजेंटेशन है जो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है ये बताने का।
दोस्तों बहुत सारे लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं सिस्टम मीटिंग में, एक सेकेंड। Recording in progress. ओके, तो दोस्तों जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, तो कुछ लोगों को पता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, सभी लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है कि डिसेंट्रलाइज क्या है। तो बहुत सारे लोग, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग। और मैक्सिमम जितने भी लोग हैं कि वो ट्रेडिशनल मार्केट में अब तक काम किए होंगे, और मैंने भी किया है, और बहुत सारे लोगों जो लोग हैं उन्होंने भी शायद किया होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। कि हर एक सिस्टम जो होता है, तो यहाँ पे दो तरह के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है दोस्तों सेंट्रलाइज्ड, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो थोड़ा हैंड राइटिंग को थोड़ा समझ ले आप। तो दो तरह के सिस्टम है, एक है तो है सेंट्रलाइज्ड और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। अभी इसका फर्क हम लोग जानेंगे कि कितने भी अब तक हमने प्लेटफॉर्म किए थे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस हो या आरओई हो या इन्वेस्टमेंट प्लान हो। बहुत सारे प्लान शायद आपने किए होंगे या मैंने किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे किया है। हर एक प्लेटफॉर्म भी जो है सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग काम किए हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड होता क्या है? तो सेंट्रलाइज्ड ये होता है कि जहां पे एक मैनेजमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होता है जो पूरे एक प्लेटफॉर्म को रन एक कंपनी को रन करता है। और वहां पे एक एडमिन होता है, एडमिन भी होता है वहां पे। और वहां पे और एक चीज ये है कि और अभी देखेंगे अभी मैनेजमेंट क्या करता है। तो मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि वहां पे मैनिपुलेशन होने के पूरे चांसेस होते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी हो, क्योंकि मैं अभी जितने भी कंपनी चल रही है प्रोडक्ट बेस्ड या जो भी कंपनी चल रही है, मैं सभी कंपनी का यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितने भी कंपनीज जो आती हैं वो ये टारगेट लेके आती हैं कि एक ना एक दिन वो हम लोग उनका पैसा लेके जाना है। ये हमें बात समझ में नहीं आती है, लेकिन एक वन फाइन डे एक ऐसा दिन आता है कि हम लोग हाथ सर पे लेके बैठ जाते हैं कि अरे कंपनी चले गई, और जितना इन्वेस्टमेंट हमने डाला था वो चले गई। और मैनेजमेंट ये भी करता है कि जो भी आपका एक बार प्लान बन गया है तो आप काम करने लगोगे, और फ्यूचर में वो प्लान को बदल देते हैं या पे आउट सिस्टम बदल देते हैं। ठीक है, और वो चीजें होती है, और एडमिन के हाथ में सब कुछ होता है। अगर मान लो कि आप वहां पे काम कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और वहां पे आपने कुछ पंगा ले लिया एडमिन से या मैनेजमेंट से, आपका वहां पे आईडी ब्लॉक हो सकती है, और आपका वहां पे पे आउट रोक सकते हैं वो लोग, कि आपको वहां पे पे आउट भी नहीं मिल सकता है। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है। और तीसरा चीज ये है कि वहां पे मैनिपुलेशन होने के चांसेस हैं। मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन होता क्या है? जैसे वो लोग अपना खुद का प्लान है, खुद वो रन कर रहे हैं, वो चाहे अपने प्लान को बदल सकते हैं। आप और मैं एज ए लीडर हम लोग ये पूछ नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते कि आपने प्लान क्यों बदला, ये ऐसे वैसे हम और आप पूछ नहीं सकते हैं। और भी बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पे और यहाँ पे दोस्तों एक सेकेंड। अच्छा, तो वहां पे और यहाँ पे जो भी चीजें हैं टोटली डिफरेंट हैं। अभी डिसेंट्रलाइज की हम लोग अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है? देखिए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म को जो है हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको एक रिस्क फ्री बिजनेस कहते हैं। अगर मान लो कि कोई भी, अगर मैंने ही एक प्लान को डिजाइन किया, क्योंकि हर एक कंपनी जो होती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक प्लान के साथ आती है, तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म भी जो एक प्लान के साथ आता है। और प्लान को लॉन्च आने के बाद वो क्या करते हैं, प्लान का एक प्रोग्राम करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है उसका। और कंप्यूटर प्रोग्राम बनने के बाद उसको ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किया जाता है। तो ब्लॉकचेन कौन से हैं? इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का है, बिनांस का खुद का ब्लॉकचेन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स हैं। तो अभी
जो बिनांस का ब्लॉकचेन है, तो वहां पे इन्होंने क्राउनेक्स ने अपना प्रोग्राम बनाया, अपना बिजनेस प्लान बनाया और वहां पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिया। तो डिप्लॉय करने के बाद जो भी क्रिएटर जो है उसने खुद बनाया है, लेकिन वो उसका ओनर नहीं है, वो उसका मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन वो उसका क्रिएटर है। जिसने उसको बनाया उसको ओनर नहीं कहते हैं, उसको ना मैनेजमेंट कहते हैं, वो एक क्रिएटर है जिसने इसको बनाया है। ठीक है, जो क्रिएटर इसको बनाया है वो जिंदगी में चाह के भी वो फ्यूचर में इसे बंद नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार अगर वो डिप्लॉय हो गया, एक बार अगर उसको ब्लॉकचेन में डाल दिया गया, तो जिंदगी में वो कभी भी उसको बंद नहीं कर सकता। और इसके साथ साथ उसमें कोई भी चेंजेस मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो उसके साथ साथ अभी देखिए यहाँ पे दूसरी चीज है एडमिन की। तो यहाँ पे कोई एडमिन होता ही नहीं है। डिसेंट्रलाइज जो है इंडिपेंडेंट है। ये जिंदगी में मैं चाहे मैं उसका क्रिएटर हूं, मैं जिंदगी में रहूं या ना रहूं, सिस्टम तो चलता रहेगा। ठीक है, तो आप और मैं एडमिन यहाँ किसी से भी पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई एडमिन है या कोई मैनेजमेंट है, कोई भी नहीं है। और यहाँ आपका पे आउट रोकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन ही नहीं होता, मतलब विड्रॉ का बटन ही नहीं होता है। और जो वॉलेट आप मान लो कि कोई डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आप यूज कर रहे हो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क आप यूज कर रहे हो, उसी तरह जो भी आप जब भी उसकी आपकी आईडी लगाओगे, तो आपका वहां पे BUSD का एड्रेस होता है। उस एड्रेस से आप आईडी लगाओगे, और जिस एड्रेस ने आपने आईडी लगाई थी, वो एड्रेस जो है आईडी लगाते वक्त वहां पे ब्लॉकचेन में वो रजिस्टर हो जाता है। तो सिस्टम को पता है कि जब भी ये एड्रेस में पे आउट निकलता है, तो इसी एड्रेस में इतना फंड जो है भेजना है, तो रियल टाइम में यहाँ पे फंड भेज दिया जाता है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, आपका फंड जो भी आपका पे आउट है आपके वहां पे डैशबोर्ड में दिख रहा है। दिखने के बाद कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे कंपनीज हैं, कुछ वीकली 3 बार या 4 बार आपको पे आउट दिया जाता है, किसी एक दिन का आपको इंतजार करना पड़ता है, किसी वीकली वंस आपको पे विड्रॉ लगाना पड़ता है। अगर विड्रॉ लगाने के बाद भी वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में, कितने दिनों में उनको पे आउट देना है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में आपको कोई किसी तरह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और तीसरी चीज जो है यहाँ पे मैनिपुलेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर चीज यहाँ पे प्रोग्राम्ड है और सब कुछ वहां पे ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया गया है। और यहाँ पे क्रिएटर चाह के भी इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता, कोई चेंजेस इसमें नहीं कर सकता। जो प्लान आज लॉन्च हुआ है, अगले आने वाले कई सालों तक यही प्लान चलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, किसी तरह का चेंजेस यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का फर्क। और मैक्सिमम और भी अगर हम लोग देखें तो और लंबा जाएगा ये सेशन, तो और भी बहुत सारे जो चीजें हैं जो हमें कवर अप करना है इस टाइम में। अगर और भी बहुत सारे अगर चीजें डाउट है आपको, अगर टाइम मिला तो हम लोग अभी सेशन के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि जितने भी लोग यहाँ पे प्लान में काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स या जो भी है, तो उनको भी बहुत सारे डाउट्स आए हैं कि यहाँ पे सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से पूल्स, क्योंकि मैक्सिमम 60% जो इनकम है, 60% की हम लोग इनकम करते हैं पूल्स में हम लोग ज्यादा तरह की इनकम करते हैं। तो पूल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हमारा ये सेशन रहेगा पूल्स के ऊपर। तो अभी मैं थोड़ा इसको वन सेकेंड दोस्तों, मैं अपना PDF में ओपन कर लूं। आप हैंड्स डाउन कर लीजिए अभिषेक जी, क्योंकि अभी ओके। तो दोस्तों अभी जो जा ओके। तो जैसे हमारा प्लान है दोस्तों क्राउनेक्स का, यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं
क्योंकि डिसएडवांटेजेस तो मुझे यहाँ पे नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ इस यहाँ पे एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, 100% सिक्योर है। 100% सिक्योर किस लिए? क्योंकि आपका फंड आप ही के वॉलेट में है। जैसे हम लोग हमारा फिजिकल वॉलेट हम लोग यूज करते हैं अपने रेगुलर पैसे रखने के लिए, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं। तो हमारा फंड जो भी है, जो भी विड्रॉल होता है, तो किसी ने मुझे सुबह ही सवाल किया था, हमारा फंड जो है क्राउनेक्स से कैसे हमारे वॉलेट में आता है। दोस्तों, ये जो ट्रस्ट वॉलेट जो होता है, ट्रस्ट वॉलेट एक यूजर फ्रेंडली वॉलेट है, तो ज्यादातर लोगों को हम लोग यही सजेस्ट करते हैं। तो अगर कुछ लोग अगर मेटामास्क में कुछ लोगों को वो फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फंड आपका है, आप जो भी वॉलेट से अपनी आईडी लगाए हो, तो उसी वॉलेट में आपका पैसा आएगा। अगर पैसे आने के बाद आप उसको एनकैश किस तरह करेंगे, तो एनकैश करने के लिए आपके पास एक जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है बिनांस, आप बिनांस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इंडियन एक्सचेंज है वाजीरेक्स, और वाजीरेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर आप बिनांस यूज कर रहे हो, आपको अकाउंट में पैसे चाहिए, तो वहां पे आप P2P ऑप्शन में जा सकते हैं, पीयर टू पीयर, और वहां पे जाके अपना जो भी BUSD है जो आपने ट्रस्ट वॉलेट से बिनांस में लिया है, उसको आप लोग P2P में सेल कर सकते हैं। अगर आप P2P नहीं जानते हैं या आप कुछ भी उसके बारे में नहीं ही जानते हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपको बिनांस और वाजीरेक्स दोनों डाउनलोड करना है, और एक ही ईमेल एड्रेस के साथ और एक ही मोबाइल के साथ आपको दोनों रजिस्टर करना है। तो जो दोनों रजिस्टर करने के बाद आप जैसे ही बिनांस पे जाओगे, तो आपको वाजीरेक्स को क्लब करने का ऑप्शन रहेगा। तो क्लब इसीलिए करते हैं कि जो भी आपका बिनांस में फंड है, वो बिना कोई कॉस्ट के, क्योंकि अगर क्लब नहीं करते हैं तो जो भी USDT हो या जो भी फंड आपका इथेरियम या BTC है, आप अगर वाजीरेक्स में भेजेंगे तो आपको वहां पे कुछ कॉस्ट लगता है, ट्रांजैक्शन फी लगती है। लेकिन अगर बिनांस और वाजीरेक्स में अगर कंबाइन आप कर दोगे, क्लब कर दोगे, तो आपको कोई चार्जेस नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वाजीरेक्स से बिनांस में, बिनांस से वाजीरेक्स में आप कोई भी करेंसी वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और वाजीरेक्स में जाने के बाद अगर आपने जो भी बैंक अकाउंट आपने अगर ऐड किया है, तो वहां से आप अपना जो भी करेंसी है सेल आउट करके बैंक में डायरेक्टली हार्डली 15 से 20 सेकेंड लगते हैं, आपके वॉलेट में वहां पे पैसा आ जाता है। तो अगर एक जाने हुए आदमी को हार्डली 1 मिनट लगते हैं ट्रस्ट वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में पैसे लेने के लिए, तो यहाँ पे ज्यादा आपको तकलीफ देने वाली बात नहीं है। तो 100% सिक्योर है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे नो बॉस एंड नो मैनिपुलेशन, यहाँ पे बॉस नहीं है, कोई मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। और बिनांस ब्लॉकचेन में ये डिप्लॉय किया गया है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पे नो विड्रॉल बटन, क्राउनेक्स में आपको विड्रॉल बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी आपका पे आउट है, जैसे मैंने बताया, जो भी आपका एड्रेस है वैलेट का, उसी एड्रेस के साथ, क्योंकि ब्लॉकचेन जानता है कि आपका एड्रेस क्या है जिसे आपने आईडी लगाई थी, उसी एड्रेस में आपका फंड जो है वो ट्रांसफर कर देता है इन रियल टाइम। ठीक है, तो यही बेहतरीन चीज होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। और हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सिक्योर है, प्रॉफिटेबल है, यूनिक बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और BUSD कॉइन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आप ज्वाइन करते हो BUSD कॉइन से, और आपको पे आउट भी जो है BUSD से ही मिलता है। क्योंकि BUSD ही क्यों? क्योंकि BUSD दोस्तों एक बहुत ही स्टेबल कॉइन है, यहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, और यहाँ पे क्राउनेक्स के माध्यम से आप बहुत सारे, ढेर सारा BUSD यहाँ पे अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और वहाँ पे जिन्होंने भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज वहाँ पे आपको अनाउंसमेंट्स मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कुल मिला के यहाँ पे आपको क्राउनेक्स में 5 तरह की अर्निंग्स है। तो पहली अर्निंग कौन सी है? डायरेक्ट स्पॉन्सर है। यूनि लेवल इनकम आपको 20 लेवल तक आपको मिलती है, और ग्लोबल पूल इनकम जो है आपको एक नॉन वर्किंग इनकम, पैसिव इनकम आपको एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में आपको देती है। लेकिन मेन इनकम जो है पूल में आप हर अप टू 60%, 60% की अर्निंग आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसी तरह एक लीडर पूल इनकम है, जो आपको एक नॉन वर्किंग इनकम देता है हर 24 घंटे में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आउट ऑफ 5 अर्निंग्स यहाँ पे
ग्लोबल पूल और लीडर पूल इनकम जो है आपको एक नॉन वर्किंग इनकम देती है, और आपके वॉलेट में ये जो फंड होता है हर 24 घंटे में ये क्रेडिट हो जाता है। तो अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस किसके ऊपर करने वाले हैं, हम फोकस करने वाले हैं पूल पे। तो पूल किस तरह से यहाँ पे काम करता है और किस तरह से हमें स्पिल ओवर मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे सिचुएशंस हैं। उन सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग अभी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे पूल्स पे। दोस्तों ये है इसको हम लोग कहते हैं पूल्स। पूल जो होता है दोस्तों, ये कौन जो स्क्रैचेस कर रहे हैं भाई, थोड़ा अगर बच्चों के पास मोबाइल है तो उसको ले लें बच्चों से, अगर बाय हेलो, मिस्टेक। मैंने अभी बोला था आप सभी को कि मत करिए ऐसा, स्क्रैच मत करिए, सर कुछ समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज। ओके क्योंकि सर, दोस्तों क्या, कंटिन्यू। या क्योंकि क्या होता है कि एक प्रेजेंटेटर के दिमाग में, अरे यार आप समझते ना मैडम ये कौन है, देख के उनको रिमूव और कीजिए। नाम बताइए सर, उनको भी रिमूव कर देती हूँ, और फिर वो आप कभी एंटर नहीं हो पाएंगे किसी भी जूम मीटिंग पर। मत करिए ऐसा, है ना, जो भी सर है व्यक्ति प्लीज। आप जो भी स्क्रैच यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये आप यहाँ अब ये सिस्टम नहीं, या कोई भी सिस्टम आप करें, ये एटीट्यूड नहीं है दूसरी मीटिंग में डिस्टर्ब करने का। एटीट्यूड वो रखे कि आप जहां पे भी जाएं आप हर सिस्टम में आप जीतें। ये नहीं है कि आप कोई अलग सिस्टम में कर रहे हो लेकिन मैं ये सिस्टम में मैं ये यहाँ की मीटिंग बिगाड़ूंगा। ये आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई भी लखपति और करोड़पति ऐसे ही नहीं बनता है फ्रेंड्स। उसके अंदर एक डिसिप्लिन नाम की चीज होनी है। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना है। जब आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तो आप जो भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों जो भी आप यहाँ पे स्क्रैच कर रहे हैं ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है, सुन नहीं पा रहे हैं, डाउट है या जो भी है आपका तकलीफ हो रही है आपको, तो यू आर फ्री टू लीव दिस मीटिंग। थैंक यू। तो दोस्तों अभी क्या कंटिन्यू है, करें सर, कंटिन्यू हाँ हाँ, करें। ओके। ओके। तो दोस्तों अभी क्या है कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो प्लान है, तो यहाँ पे 2x4 मैट्रिक्स का प्लान चलता है। 2x4 मैट्रिक्स, तो पिछले स्लाइड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने तरह के यहाँ पे पूल्स हैं। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 10 तरह के पूल हैं, जो CX1, CX2, CX3, CX4 इस तरह से लेके अप टू CX10 10 तरह के पूल्स हैं। हर एक पूल भी जो है 2x4 मैट्रिक्स का चलता है। जैसे आपके पूल्स बढ़ते रहेंगे, जैसे पहला पूल जो है $25 का है, जो आपको $30 की अर्निंग देता है, और इसी तरह दूसरा पूल है $50 का, जो 2x4 6 लोग अगर आज आपका पूल में आ जाते हैं तो आपको $60 की अर्निंग देते हैं। तो इसी तरह जैसा पूल आपका बढ़ता रहेगा, आपकी अर्निंग भी जो है यहाँ पे बढ़ती रहेगी। देखिए, और चौथा पूल, तीसरा $300 का पूल है, 6 लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो आप $360 की अर्निंग कर रहे हो। तो इसी तरह अगर 10वां पूल अगर आप देखें, CX10 $20,000 का पूल है, लेकिन आप अर्निंग देखिए कितनी कर रही हो, $24,000 की। ये इंडियन रुपीस में अगर मैं बताऊं तो ये 19 लाख रुपए हो रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जितने पूल्स आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा इनकम आप यहाँ पे कर सकते हो। कितनी, हर एक पूल में जो है आप यहाँ पे 60% की अर्निंग कर सकते हो। तो 60% की अर्निंग कैसे और हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे अभी वन बाय वन। तो ये पहला एक सिचुएशन देखेंगे कि एक्टिव अपलाइन के साथ अगर आप जुड़ते हैं, अगर आपका अपलाइन जिसने भी आप अगर आप ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं किया है, तो ज्वाइन किए हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ा जान ले कि एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ने से आपका यहाँ पे क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि मेरा नाम हबीबुल्ला है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप को यहाँ पे टॉप में रखूंगा, क्योंकि ये मेरा पूल है, मैंने अभी ज्वाइन किया और मैं यहाँ पे टॉप में बैठा हूँ। तो मान लीजिए ये जो पूल है मैंने ज्वाइन किया है $100 से, $100 का, या हम लोग $25 का ही ले लेते हैं, क्योंकि $25 का ही हमारा पहला पूल स्टार्ट होता है। तो $25 से मैंने स्टार्ट किया और मेरा एक पूल ओपन हो गया और मैं टॉप में हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पहले मेंबर को मैंने ज्वाइन करवाया। तो पहला मेंबर कौन है, मैंने ये को रेफर किया। तो ये से क्या है, तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट लेवल में, आप समझना आपको सिर्फ इतना ही है। तो पहला आपको सिर्फ यही समझना है कि जितने भी पूल्स हैं, जितने भी
पहले लेवल पे जो भी मेंबर आएंगे आपको यहाँ पे 10% का फायदा होगा। तो 10% कितने का? $25 का 10%। और सेकेंड लेवल में जो भी आएगा, जो भी, या आपका डायरेक्ट हो या आपके अपलाइन से स्पिल ओवर हो के आया हो, आपको यहाँ पे 50% का फायदा होने वाला है। कितने का? $25 का 50%। आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। पहले लेवल में जो भी आएगा आपका 10% मिलने वाला है, सेकेंड लेवल में जो भी आएगा आपको 50% देगा। तो अभी ये है कि मैं यहाँ पे टॉप में बैठा हूँ, तो मैंने पहले बंदे को रेफर किया जिसका नाम है ये। तो ये से मुझे कितने मिलने वाले हैं? ये से मुझे 10% मिलेगा। 10% कितने का 10%? $25 का 10% मिलेगा। तो कितना होता है? मुझे यहाँ पे $2.5 मिले, मतलब $2.5 मिला। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट बी को रेफर किया और बी से भी मुझे कितने मिले? $2.5, क्योंकि वहां से भी मुझे 10% ही मिलने था। तो मैंने क्या किया, अपना पूल तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अभी दोस्तों ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि यहाँ पे समझ लें कि मेरा नाम है हबीबुल्ला, मैं टॉप में अगर बैठा हूँ, ये मेरा पूल है, मेरा खुद का पूल है। अगर आप मेरी आईडी ओपन करोगे, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट है, आप किसी की भी आईडी निकाल के देख सकते हो। अगर आप मेरी आईडी निकाल के देखोगे तो मैं यहाँ पे टॉप में होगा। अगर कोई भी मेंबर किसी ये की आईडी अगर वो निकालेगा तो ये उसका इंडिविजुअल पूल होगा और ये होगा टॉप में। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर बी की आईडी ओपन करेगा तो बी होगा टॉप में। तो ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी नेक्स्ट केस ये देखते हैं कि ये और बी ने यहाँ पे काम नहीं किया। हम लोग यहाँ पे एक्टिव अपलाइन की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इन दोनों का अपलाइन हूं, तो मैं यहाँ पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ये और बी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, तो मैंने क्या किया, मैं ये और बी को रेफर करने के बाद मैंने सी को रेफर किया। तो सी को रेफर करने के बाद सी से मुझे सेकंड लेवल से कितना मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है 50%। कितने का 50%? $25 का 50%। तो कितना होता है? $12.5। $12.5 मुझे यहाँ पे मिले सी से। तो सी देखिए मेरा सेकंड लेवल पे आ गया, लेकिन वो ये के नीचे है। तो ये के नीचे अगर सी है तो सी स्पिल ओवर बन के आ गया ये के नीचे, और ये को कितना दे रहा है? 10%, मतलब $2.5 दे रहा है ये को, क्योंकि ये ने यहाँ पे काम ही नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से ये को एक स्पिल मिल गया सी। अभी मैंने क्या किया, अपने मेरे चौथे मेंबर को मैंने रेफर किया जिसका नाम है डी। तो डी से क्या होता है, फिर से मुझे कितना इनकम मिल रहा है? $12.5। अगेन $12.5 मुझे डी से मिले। तो डी अगेन किसके नीचे आया? ये के नीचे आया। तो ये डी जो है आ गया ये के फर्स्ट लेवल में, सेकंड स्पॉट में। तो अगेन ये को कितना मिलने वाला है? $2.5। तो देखिए बिना कुछ काम किए एक्टिव अपलाइन के साथ ये अगर जुड़ गया तो ये को 2 स्पिल ओवर मिल गया, मतलब उसने बिना कुछ काम किए $5, 2.5 मतलब 2.5 यहाँ पे उसने अर्निंग कर ली। तो अभी क्या है, मैंने क्या किया, अभी ई और एफ को मैंने रेफर किया। ई और एफ को, ई को भी मैंने रेफर किया और एफ को भी मैंने रेफर किया। लेकिन यहाँ पे भी 50% आपको मिलता है, लेकिन ये सिस्टम क्या करता है, ये 2 पेमेंट जो है इसको रोकता है और आपका यहाँ पे रिसाइकल करता है। तो क्योंकि आपका एक पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपके 6 मेंबर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो सिस्टम क्या करता है, इन 2 ई और एफ का जो भी पेमेंट था वो पेमेंट की वजह से आपका ये रिसाइकल कर दिया। तो आपका इनकम यहाँ पे कितना हुआ? पहले लेवल से $5, दूसरे लेवल से 2 पेमेंट आ गए, तो आप यहाँ पे $30 की अर्निंग आपने कर ली। ठीक है, और यहाँ पे ये ने क्या किया, सी और डी से इन्होंने $5 की अर्निंग कर ली, और ई और एफ जो है स्पिल बन के बी के नीचे आए हैं। तो बी का ये इंडिविजुअल पूल है और एफ, ई और एफ यहाँ पे हैं ऑलरेडी, तो ये स्पिल ओवर है। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा दूसरा पूल ओपन हो गया, मैं यहाँ पे हूँ। तो अभी यहाँ पे ये समझना है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे स्पिल नहीं मिल रहा, वो काम कर रहा है लेकिन उसकी मदद मुझे नहीं मिल रही है, ये क्या सिस्टम है, ये है वो है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे ताने मारते हैं, बहुत सारे वहाँ पे कंप्लेंट्स होते हैं उनके। दोस्तों ये सिस्टम को थोड़ा आप समझ लें कि मैंने ए बी सी डी ई एफ को लगाया जो मेरे 6 डायरेक्ट्स हैं, और ये और बी को 2-2 लोग मेरे स्पिल ओवर बन के चले गए। अभी मैं जैसे ही मेरा एक पूल कंप्लीट हुआ, मैं चला गया सेकेंड लेवल पे। सेकेंड लेवल पे जाने के बाद और मैं जिनको भी अगर मैं रेफर करूंगा वो मेरे नए पूल में ही आएंगे।
तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं यहाँ पे जी को लगाया तो जी यही आएगा, ये प्रीवियस साइकिल में किसी के नीचे नहीं जाएगा, या ये के नीचे जाएगा या बी के नीचे या सी के, डी के, ई के, एफ के, किसी के नीचे नहीं जाएगा, ये मेरे ही पूल में आएगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट पूल जो भी चल रहा है और मेरा डायरेक्ट वही आएगा। अगर मान लो कि मैंने एच को रेफर किया तो एच आएगा यहाँ पे, ये सी डी ई एफ के नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे देखिए, ये का इंडिविजुअल पूल है और बी का इंडिविजुअल पूल है। अभी ये पूल अगर इनको कंप्लीट करना है तो ये को यहाँ पे काम करना है, ठीक है, और अगर ये नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे सी को काम करना है, तभी जाके ये को यहाँ पे 50 और 50% मिलने वाला है। और यहाँ पे भी क्या है कि ये अगर काम करेगा तो डी को यहाँ पे स्पिल ओवर मिलेगा, अगर ये नहीं काम कर रहा है तो डी को ही यहाँ पे काम करना है, तब जाके ये का पुल कंप्लीट हो रहा है। तो ये सी डी को मैं यहाँ पे मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नया पुल चल रहा है, ठीक है, और मेरे एक्टिवनेस की वजह से ये दोनों लोग, ये जो पुल है, इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है कि वही सेम सिस्टम है, मैंने जी एच को लगाया, आई जे के एल, ये पूरे मेरे ही डायरेक्ट हैं, लेकिन मेरे डायरेक्ट जो है, मैंने फिर से एक सेकेंड पुल कंप्लीट कर लिया, फिर से मैं नए पुल पे चला गया। ठीक है, और मेरा नया पुल चला है तो मैं फिर से ये इन मेरे जितने 12 डायरेक्ट्स हैं, 12 डायरेक्ट्स की मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं मदद उनकी कर सकता हूं जो मेरे पहले लेवल पे आएंगे। पहले लेवल पे जो भी आएंगे मैं सिर्फ उन्हीं की मदद कर सकता हूं। जो लोग सेकेंड लेवल पे आते हैं उनकी मदद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जैसे मेरा सेकेंड लेवल हो जाएगा मैं दूसरे लेवल पे चला जाऊंगा, मतलब दूसरे पूल में मैं चला जाऊंगा, मेरा रिसाइकल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको अपने अपलाइन का स्पिल लेना है तो आपको कोशिश करना है कि आपको अपनी पहले लेवल, अपलाइन के पहले लेवल पे आए और उसका फायदा उठाएं। अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे मैंने जी एच आई जे के एल को लगाने के बाद मैंने क्या किया, ये ने क्या किया, उसकी वजह से या सी डी की वजह से इसका पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर से री एंट्री करेगा, कहाँ पे, मेरे नए पूल पे, यहाँ पे ये री एंट्री करेगा, फिर से मुझे 10% देगा। डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम अलग है, यूनि लेवल इनकम अलग है, ग्लोबल पूल इनकम अलग है, वो आपको मिलेगी ही, वो उससे आपको कोई यहाँ पे ताल्लुक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आपको मैं 60% इनकम पूल से आपको कैसे आ सकता है ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी देखिए, अगर ई ने अपने 2 कर लिया या एफ ने अपने 2 कर लिए, तो यहाँ पे देखिए बी ने बिना कुछ काम किए इसका पूल कंप्लीट कर लिया और बी फिर से री एंट्री कर गया मेरे यहाँ पे। तो ये है एक एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़ने से स्पिल ओवर आपको यहाँ पे इस तरह से मिल सकते हैं। अभी दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है, हर एक मेंबर जो भी यहाँ पे क्राउनेक्स में जुड़ता है, हर एक मेंबर अगर 2-2 लोगों को करता है तो यहाँ पे काम आसान बन जाता है। तो वो कैसे बनेगा, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टॉप में हूँ, तो मैंने यहाँ पे ए को लगाया और बी को लगाया, तो मेरा काम खत्म, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10% लिया, इससे भी मुझे 10% आ गया, 10% और 10%, दोनों से 10% आ गया। अभी मैंने एजुकेशन इस तरह दिया है ए को और बी को कि आप भी अपने 2-2 लगाओ। तो यहाँ पे ये ने क्या किया, अपना A1 लगाया और A2 लगाया, तो मेहनत किसकी थी, ये की थी, लेकिन A1 से मुझे कितने मिल रहे हैं, 50% मिल रहे हैं, और ये जो है उसका इंडिविजुअल पूल है वो यहाँ रहेगा और A1 उसके पहले लेवल में रहेगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे 10% और 10% यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी तरह, और मैंने बी को भी यही बोल रखा है कि आप भी अपना 2 कर लो, और B1 और B2, ठीक है। तो बी का भी देखिए पूल जो है, B1 भी आ गया और B2 भी आ गया, तो बी को भी क्या है 10% और 10% यहाँ पे मिल गया। तो ये और बी और उसकी टीम की वजह से मेरा पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर से मैं रिसाइकल कर गया। तो अभी क्या है कि ये ने अपने 2 किए, तो A1 को भी उन्होंने वही बताया है जो मैंने उनको बताया था, इनको भी अब ये 2 करना है, तो A1 ने अपने 2 किए और A2 ने भी अपने 2 किए, तो इस ये का पूल कंप्लीट हो गया, और ये जो है फिर से री एंट्री करके मेरे नए पूल में यहाँ पे आ गया। और बी को जो मैंने एजुकेशन दिया था कि आप भी 2 कर लो, और बी ने B1 और B2 को वही एजुकेशन दिया है कि आप भी 2 कर लो, तो इन्होंने भी अपने 2-2 किए,
और बी का भी काम यहाँ पे आसान हो गया। बी जो है फिर से री एंट्री करके मेरे पूल में आ गया। देखिए काम कितना आसान हो रहा है। हर एक मेंबर अगर दो दो भी लेके आ रहा है तो काम आसान बन रहा है दोस्तों। अभी ये देखिए B1 और B2 का इंडिविजुअल पूल होता है, वो भी अपने दो दो करते हैं, तो फिर से वो लोग फॉलो करते हुए आएंगे यहाँ पे, और बी के टीम भी यहाँ पे आएगी, फिर से मेरा पूल कंप्लीट होगा, फिर से मैं जाऊंगा रिसाइकल। तो इस तरह से क्या है, हर एक मेंबर जो भी यहाँ पे आता है वो बैठे नहीं, मिनिमम दो तो लेके आए। सबका काम आसान होगा, आपको भी आसान होगा, ऊपर वाले को भी आसान होगा, नीचे वाले को भी आसान होगा। सब लोग यहाँ पे इनकम करने के लिए आते हैं। तो ये है सेकंड सिचुएशन। अगर हर एक मेंबर अगर दो दो भी कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे एक्टिव डाउनलाइन होने से क्या होगा, एक्टिव डाउनलाइन होने से क्या होगा, तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक आलसी अपलाइन हूँ जो सिर्फ एक ही मेंबर को मैंने यहाँ पे रेफर किया है, एक ही मेंबर को, और मैंने किसी को रेफर नहीं किया। तो ये से तो मुझे 10% मिल गया, 10% मुझे ये से मिला। तो अभी क्या है, ये का इंडिविजुअल पूल है, तो ये ने क्या किया, बहुत मेहनती है, बहुत जोरों से वो काम करने वाला है, तो ये ने क्या किया, अपना ये 1 लगाया और ये 2 लगाया। तो ये 1 और ये 2 ये का पहला लेवल है, तो मेरा ये दोनों जो है सेकेंड लेवल पे होते हैं। तो मुझे क्या है, ये की वजह से मुझे ये 1 और ये 2 का 50% यहाँ पे मिल रहा है। इन दोनों का 100% फंड मुझे यहाँ पे मिला, 50 और 50। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये ने फिर से यहाँ पे काम किया, फिर से ये ने यहाँ पे ये 3 लगाया या ये 4 लगाया या ये 5 लगाया, ये इसकी टीम में भी यहाँ पे काम किया, जो भी है, लेकिन ये ने अपना पूल यहाँ पे कंप्लीट किया। तो ये जो है फिर से ये कहाँ जाएगा, इसका भी रिसाइकल हो चुका है और ये आ गया यहाँ पे, लेकिन ये का मैं अपलाइन हूं तो फिर से ये री एंट्री करेगा मेरे ही पूल में। देखिए ये मेरा एक्टिव डाउनलाइन है, मैं यहाँ पे इसका अपलाइन हूं, लेकिन मैं यहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ, एक ही मेंबर को लगाया है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसकी वजह से मुझे इनकम मिल रहा है। ये यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, क्योंकि ये काम कर रहा है। तो सिस्टम इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे डिजाइन किया गया है कि एक ही मेंबर आपके 6-6 स्पॉट्स भी वो फिल कर सकता है। तो ये ने मुझे ऑलरेडी यहाँ पे इनकम दे दिया था, फिर से वो री एंट्री करेगा, फिर से मुझे 10% देगा, और 10% वो अलग से आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम भी देगा। तो ये ने क्या किया, फिर से उसका रिसाइकल हो गया, तो ये ने फिर से क्या किया, उसने ये 7 लगाया या ये 8 लगाया। तो ये 7 और ये 8 इसका पहला लेवल है, तो ये मेरे सेकेंड लेवल होंगे, ये 7 और ये 8। तो देखिए बिना एक ही मेंबर से मेरा एक पूल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इन दोनों के पेमेंट से मुझे सिस्टम क्या करेगा, मुझे यहाँ पे रिसाइकल करेगा, और मेरा फिर से यहाँ पे रिसाइकल हो गया। शंभू जी प्लीज डोंट स्क्रैच। अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पे भी इन्होंने काम किया, और ये का पहला, ये जो सेकंड लेवल, सेकंड पूल भी यहाँ पे अगर कंप्लीट हो जाता है, तो ये फिर से मेरे नए पूल में री एंट्री करता है, फिर से मुझे इनकम देता है। तो इस तरह से क्या है, एक ही मेंबर आपके पूल में आएगा और बार बार आपको यहाँ पे इनकम दे सकता है। तो और एक सिचुएशन तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि आपको आप एक्टिव अपलाइन जब भी वो अपना पूल कंप्लीट कर लेता है, अगर मैं अपना यहाँ पे पूल कंप्लीट कर लेता हूँ, तो जितने भी मेरे यहाँ पे मेंबर्स हैं, 1 हैं 2 हैं या 3 4 या 5 या 6, जितने भी लोग हैं, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चला गया हूँ दूसरे पूल में, और दूसरे पूल में जाने के बाद मैं जिसको भी लगाऊंगा, 7 और 8 जो भी लगाऊंगा, ये मेरे प्रेजेंट पूल में ही रहेंगे, मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा पास्ट है। इनको अगर पूल कंप्लीट करना है तो इनको खुद मेहनत करना है, क्योंकि एक के पूल में 3 और 4 हैं, और 2 के पूल में 5 और 6 हैं। इनको खुद मेहनत करना है ये कि, और यहाँ पे अपना पूल यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैं आके ये जो सेकेंड लेवल है मैं नहीं फिल कर सकता, इनका अपलाइन मैं हूं, लेकिन मैं फिल नहीं कर सकता। मैं जो भी मेंबर्स को लगाऊंगा वो आएंगे मेरे प्रेजेंट पूल में ही आएंगे, मैं किसी की यहाँ पे मदद नहीं कर सकता। तो एक्टिव जो भी मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी अपलाइन को ब्लेम ना करें, क्योंकि अगर वो अपना पूल कंप्लीट करके चला गया है तो आपकी मदद यहाँ पे नहीं कर सकता। अगर आपको अपने अपलाइन की मदद लेना है तो उसकी रफ्तार को आपको पकड़ना है,
रफ्तार क्या है, जैसे वो काम कर रहा है, अपना पूल यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है, जैसे मैं अपना यहाँ पे काम किया, मेरा पूल यहाँ पे कंप्लीट किया, मैंने यहाँ पे ये को लगाया, तो जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना फिल कर रहा हूँ, ये को भी अपना यहाँ पे काम करना है जो भी है, और मैं जैसे रिसाइकल किया, नेक्स्ट पूल पे चला गया, फिर से उसको इतना ही फास्ट अपना पूल कंप्लीट करके आना है यहाँ पे फर्स्ट पुल पे, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे रिसाइकल अगर करता है, वो आ गया मेरे नेक्स्ट पुल के फर्स्ट साइकिल में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी मैं नेक्स्ट स्पॉन्सर करूंगा वो आ गया यहाँ पे, उसके बाद में फिर से जो भी स्पॉन्सर लगाऊंगा वो आता है फिर से स्पिल बन के यहाँ पे। तो आपको अपलाइन की रफ्तार पकड़ना है, आपको उसी के स्पीड में जाना है और उसका स्पिल ओवर का फायदा आपको उठाना है। तो ये थे चार चार सिचुएशन जो हमने यहाँ पे देखे। तो इस सिस्टम में जितने भी लोग यहाँ पे बने हैं, अगर किसी का कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं यहीं पे आपको उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। किसको भी कुछ डाउट है तो यहाँ पे अपना हैंड रेस करें दोस्तों। जो Recording stopped. पहले लोग हैंड रेस कर रहे थे, हैंड रेस करिए प्लीज। अब तो बहुत से लोग हैंड रेस कर रहे हैं, इसका कोई क्वेरी नहीं। ओके सर, अनम्यूट है आपको राजीव आर जी, बोलिए राजीव जी। हेलो राजलक्ष्मी जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। कंटिन्यू सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरा जो सेकंड जो पूल है जी, जो 50 का है, अगर 25 के बाद अगर 50 का गलती से या फिर इंटेंशनली अगर मेरा वो अपग्रेड हो गया है, ठीक है, अपग्रेड हो गया है मेरे अपलाइन से पहले जी, तो सर ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे फिर वापस अपलाइन के ए और बी पोजीशन पे आना है जी, तो मुझे क्या स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा? जैसा आपने अभी बताया, बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन आई जस्ट वांट टू क्लियर इट। ओके सर, आपके अपलाइन का नाम क्या है? हेलो, नंद कुमार पासवान जी। अच्छा, तो अभी मान लेते हैं कि जी सर, नंद कुमार पासवान जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि आपका जो सिचुएशन है यहाँ पे अभी ये एक सेकंड, अभी ये जो पूल है ये $25 का पूल है, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये $25 का पूल है। तो नंद कुमार जी यहाँ पे हैं, तो आप उनके डाउनलाइन हो राजीव जी, तो राजीव जी आ गए यहाँ पे, और उनका राजीव जी का खुद का यहाँ पे पूल है। तो ये नया पूल जो है, दूसरा जो पूल है, ये जो $50 का है, ये आपका $25 का है, ये आपका फिर से $50 का है। तो नंद कुमार जी ने अपना पूल यहाँ पे $50 का अपग्रेड नहीं किया है ना? राजीव जी, आप थोड़ा मेरे साथ बने रहें, अनम्यूट करें अपने आप को। यस सर, जो मैं कह रहा हूँ वही सिचुएशन है ना? टेकन राइटली एक्चुअली। आई एम गोइंग इन अ राइट वे। या सेम सिचुएशन। ओके, तो नंद कुमार जी ने अपना Absolutely, $50 right, वाला पूल, अच्छा, अपना $50 वाला पूल उन्होंने एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन राजीव जी ने अपना ये $50 वाला पूल एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अभी सिचुएशन ये है कि नंद कुमार जी को $50 का 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पूल का बेनिफिट है वो उनको नहीं मिलेगा। ओके तो अभी देखिए, अभी क्या है सिचुएशन, अभी राजीव जी यहाँ पे काम करते हैं, R1 या R2 या जो भी लगाते हैं, उनकी खुद की टीम होती है, लेकिन जब भी राजीव जी अपना ये पूल कंप्लीट करने से पहले नंद कुमार जी को अपना सेकेंड पूल एक्टिव, मतलब $50 वाला पूल एक्टिव करके रखना है, तब जाके ये जैसे ये राजीव जी अपना पूल कंप्लीट करेंगे, ये री एंट्री करेंगे यहाँ पे। अगर सेकेंड एक साइकिल कंप्लीट करने के बावजूद भी नंद कुमार जी ने अपना $50 वाला पूल अगर एक्टिवेट नहीं किया, तो फिर से नंद कुमार जी के अपलाइन जो भी हैं उनके पूल में जाके आप बैठोगे। होप आई एम क्लियर जी। आपको अभी शायद यस यस सर, इट इज द सेम सिचुएशन, मैं वैसे ही हुआ है सर। हाँ, जी जी, अगर वापस इनके ए और बी पे आना चाह रहा हूँ,
जैसे जो कि पॉसिबल शायद होगा नेक्स्ट वाले में, मतलब 100 वाले में, हाँ, है ना? तो वो सिचुएशन अभी मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? नहीं देखिए, अभी 100 में आपको आना है तो नंदू कुमार जी को अगर फायदा पहुंचाना है तो नंदू कुमार जी को कहिए कि पहला अपना $50 वाला भी पूल कंप्लीट करें, मतलब अपग्रेड कर ले, और 100 वाला भी अपग्रेड कर ले। अभी मान लो कि ये 100 वाला पूल है जहाँ अपग्रेड कर पे लिया सर उन्होंने। अपग्रेड कर लिया, तो आपने अपग्रेड किया? आपने भी अपग्रेड किया 100 वाला? सर मेरा 50 पहले ही था, और अभी अभी आप करने नहीं, वाले? 100 वाला मैंने अभी नहीं किया है। अच्छा, तो देखिए अभी नंद कुमार जी अगर ये उनका 100 वाला अभी, पूल अगर हाँ, आपके, मेरे बाद उन्होंने 50 वाला कर लिया। हाँ अभी अगर उन्होंने कर लिया तो जब भी आप अपना $50 वाला पूल कंप्लीट करोगे तो उन्हीं के पूल में आप जाओगे। अगर 100 का नंदू कुमार जी ने कर लिया है तो ओके आपको करना है, ओके। जैसे आप कर दोगे तो आप जाओगे यहाँ पे। अगर उनके ऑलरेडी उनके कोई भी डाउनलाइन नहीं है, उनका फर्स्ट लेवल अगर वेकेंट है, आप जाओगे और वहीं पे बैठोगे। लेकिन आपको अभी अपनी रफ्तार बढ़ाना है, क्योंकि नंदू कुमार जी भी तो काम कर रहे हैं, ओके है ना, वो भी काम कर रहे हैं। अगर वो उनके दूसरे डाउनलाइन भी जो है अगर वो जी। कंप्लीट कर देते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ पे, तो आप उनका स्पिल ओवर बन के यहाँ पे बैठोगे नीचे, ठीक है ना। तो आप राइट यहाँ पे बैठने से पहले आप कोशिश करें कि आप पहले लेवल पे हो, राइट सर। पहले। हाँ, तो ये सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन बहुत सारे होती है दोस्तों। हम लोग जो हमारे लाइफ जो हमारे साथ हो रही है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फ्यूचर में बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते हैं। कि अभी जैसे देख लिया कि राजीव जी ने अपना पूल अपग्रेड कर लिया था, लेकिन उनके अपलाइन ने अपग्रेड नहीं किया था। तो अभी अब क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज ये है क्राउनेक्स का कि जो भी पूल अपने डाउनलाइन से पहले, अगर मान लो कि यहाँ पे नंदू कुमार जी थे और राजीव जी यहाँ पे हैं, और ये $25 वाला पूल नंदू कुमार जी ने एक्टिवेट किया, $50 वाला, $100 वाला, और जितना भी $500 वाला जितना भी है, नंदू कुमार जी ने यहाँ पे अपग्रेड नहीं किया है। लेकिन राजीव जी अपना पूरा पूल जो है अपग्रेड कर लेते हैं, 50 वाला, 100 वाला या 500 वाला जो भी है ये अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन नंदू कुमार जी को यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा पूल का, लेकिन उनका फायदा ये होगा, हर एक पूल का उनका 10% उनको डायरेक्ट स्पॉन्सर तो जाएगा। हर एक पूल का 50 का, 100 का और 500 का भी राइट सर। 10% उनको जाएगा ही। लेकिन जब भी राजीव जी अपना पूल कंप्लीट करने से पहले इनको थोड़ा होशियार होना है नंदू कुमार जी को, और वो अपना पूल उनका अपग्रेड कर लेना है, तब जाके वो आएंगे उनके पूल में और फिर से वो री एंट्री करेंगे, फिर से उनको इनकम देंगे। तो होप उनको जैसे आपने अपग्रेड किया शायद उनको 10% गया होगा ना डायरेक्ट स्पॉन्सर। यस सर, गया है। यस सर, गया है। ओके, और कुछ डाउट्स है सर आपके? इट वेंट। नो सर, थैंक यू सो मच, यू एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, थैंक यू। थैंक यू। और कोई है जो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, अपना हैंड रेज कीजिए। अगर किसी का कुछ डाउट है तो अपना हैंड रेज करें। अगर किसी का कुछ डाउट नहीं है तो ऑलरेडी अभी 10 बज रहे हैं, तो हमारा सेशन हम लोग यही वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जितने भी लोग आज हमारे सेशन में जुड़े। और अच्छा, डॉक्टर DN सिंह सर, आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये, हमको तो अच्छा लगा प्लान, लेकिन क्या ये फोर्साज का 2 कॉपी प्लान है क्या? क्या फोर्सेज का 2 कॉपी प्लान है? सर, आप मीटिंग में पहली बार आए हैं क्या? जी सर, पहली बार आए। अच्छा, तो कल आइएगा, क्योंकि फोर्सेज में और यहाँ बहुत सारा ये है फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फर्क मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या क्या फर्क फोर्सेज में और यहाँ पे है। अब बने रहिएगा इसमें।
सर आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है सर। हेलो हेलो हेलो। जी सर। तो मैं कर रहा हूँ कि अभी कुछ हाल फिलहाल में जो डाउट ये कर जा रहा हूँ, अभी आप इसका कुछ जवाब है तो बता दीजिए या सुनो। सर देखिए आपकी आवाज तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो आपने पहला सवाल पूछा था उसका मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की, लेकिन उसके बाद आप जो भी कह रहे हो मुझे ये नहीं हुआ, थोड़ा डिस्टरबेंस है आपकी लाइन में। तो मैं आपको अभी ये बताने वाला था कि फॉर्सेज में और यहाँ पे फर्क क्या है। ये अभी मान लो कि ये फॉर्सेज है, अगर आपने फॉर्सेज किया है तो आपको पता होगा। और दूसरा जो है यहाँ पे क्राउनेक्स है। सर हेलो सर, देखिए यहाँ पे क्राउनेक्स में क्या है, आपको यहाँ पे पूल अर्निंग मिलती है, पूल जिसको हम लोग पूल अर्निंग कहते हैं। और फॉर्सेज में भी आपको यहाँ पे पूल अर्निंग मिल जाएगी। यहाँ पे भी पूल्स हैं और पूल अर्निंग यहाँ पे भी है। और दूसरी जो है यहाँ पे आपको ग्लोबल इनकम मिलता है, ग्लोबल पूल। जी ग्लोबल पूल इनकम यहाँ है और यहाँ पे फॉर्सेज में आपको ग्लोबल पूल इनकम नहीं मिलता है। और क्राउनेक्स में आपको लीडर पूल इनकम मिलता है जी और फॉर्सेज में ये मिसिंग है। जी और यहाँ पे बेहतरीन और क्या है बताऊं आपको, यूनि लेवल इनकम है सर। यूनि लेवल इनकम जो आपको 20 लेवल तक आपको इनकम देता है आपकी टीम से, हर एक लेवल से आपको 1-1%। तो ये जिंदगी ये एक बार नहीं, ये बार बार जब भी कोई भी फ्रेश एक्टिवेशन होता है 20 लेवल में आपको 1% आएगा। जब भी कोई भी रिसाइकल करेगा उसका अगेन 1% आएगा। और जब मैंने भी वो उसका कंफर्म अपडेट कर, जी जी इसका मतलब कि वो मिलने से आया, बाया से आया, अपलाइन से आया, डाउनलाइन से आया, मैंने जी आएगा तो कंफर्म है। हाँ आएगा तो कंफर्म है ना सर। यूनि लेवल तो है, यूनि लेवल इनकम 20 लेवल है। अपग्रेडेशन पे मिल रहा है, रिसाइकल पे मिल रहा है, एक्टिवेशन से मिल रहा है। और जैसे पूल बढ़ते रहेंगे, अभी $20,000 का पूल है, वहां पे कोई भी अपना पूल अपग्रेड करता है तो 20,000 का जो 20% जो डेडिकेटेड है यूनि लेवल के लिए, अगर वहां पे जी हर एक मेंबर को 1-1% भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो $200 मिलने वाले हैं। 1-1% हर एक लेवल में 20 लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। जी सर। तो सर ये तो फुली डिसेंट्रलाइज है ना? सर 100% डिसेंट्रलाइज्ड है सर, बेफिक्र होके हम लोग करिए, क्योंकि हमने भी फॉसेज किया था इथेरियम में और बहुत सारा इथेरियम हमने भी कमाया था। लेकिन हमें फॉसेज और इसमें ये अच्छा लगा कि यहाँ पे अलग है। ये नहीं है कि यहाँ पे फॉर्सेज खराब है, ये अच्छा है, ये नहीं है। लेकिन फॉर्सेज क्या है कि वहां पे वो खुद में, क्योंकि वो अलग अलग क्योंकि यहाँ पे आपको पूल इनकम है, ग्लोबल पूल है, लीडर पूल है, यूनि लेवल इनकम है। और सर आपको यहाँ इसके जो सब टॉप में जो क्रिएटर हैं, जो बनाए हैं इस सिस्टम को, जी तो क्या वो फोर्सेज को देख करके बनाए हैं या वो नेटवर्कर हैं या कोई मतलब इस तरह का है? थोड़ा ही मैं जानना चाह रहा था। सर देखिए मैं इतना नहीं लगता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी सिलसिला शुरू हुआ वो जी फॉर्सेस से ही हुआ। जी ठीक है, सर। और हाँ फॉर्सेस से ही हुआ, मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, जी फॉर्सेस से ही हुआ। और जो भी जो डिसेंट्रलाइज्ड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूल्स आए या पूल्स के बारे में, या जो भी जो नई चीजें लगी लोगों को, जब फॉर्सेस भी नया नया आया तो उसको स्टेबल होने के लिए 6 महीने लगे, क्योंकि जी लोग उसको समझ ही नहीं रहे थे और लोग उसको बिलीव नहीं कर रहे थे, अरे ये क्या नया आ गया। ठीक है, तो उसको लोगों को समझने में 6 महीने लगे, तब जाके उसने एक पल्स पकड़ी और वो दौड़ने लगा। तो अभी क्राउनेक्स भी जो है, जो पूल है, तो वहां पे देखिए अभी आपको मैं क्राउने फॉर्सेज का बता देता हूँ। तो फॉर्सेज में देखिए वहां पे X4 जो है, वहां पे आपको यहाँ पे 2 और 4 का मैट्रिक्स है, और हमारे पास भी 2 और 4 का यहाँ पे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे और फॉर्सेज में फर्क ये है कि पहले के 2 पेमेंट अगर आप जो भी आते हैं तो ये आपको नहीं मिलते हैं, ये चला जाता है ऊपर। हमारे जी यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे जो भी आया आपको 10% मिलता है। और यहाँ पे जी ये जो है, ये 3 पेमेंट आते हैं किसे, अप्लाई या आप अपलाइन को आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो ये 2 पेमेंट है, या उसका 50% जो है अपलाइन को आता है। आखिरी के 2 पेमेंट जो हैं ये जाते हैं रिसाइकल में, और यहाँ का आखिरी पेमेंट में रिसाइकल में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये 60% बांट रहा है, और यहाँ पे ये
3 पेमेंट 100% बांट रहा है, 3 पेमेंट जो है ये अपलाइन को रिसाइकल को लिए दे रहा है। लेकिन बचा जो 40% है हमारा, वो 40% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर। कहाँ? ग्लोबल पूल में, लीडर पूल में, यूनि लेवल में और डायरेक्ट स्पॉन्सर। क्योंकि जो देखिए कि हमेशा के लिए काम करेगा जी, राइट सर। जी सर, वो हमेशा के लिए ज्यादा नहीं, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ा एक काम कीजिए सर, कल आप 9 बजे मीटिंग में आइएगा। कल हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, तो वहां पे आप पूरा प्लान समझिए, तब जाके आप उसको और फारसाइज में कंपेयर कीजिए। तो जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो थैंक यू सो मच। और कोई है जो अपना है ये डाउट को क्लियर करवाना चाहते हैं, अपना हैंड रेस करें। सत्यवान पांडा जी, यस सर, योर आपको ये भेजा है अनम्यूट रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल, मैं सत्यवान पंडा उड़ीसा भुवनेश्वर से। और मेरा कोई डाउट नहीं है सर, बस मैं मतलब कुछ 2 लाइनें बोलने के लिए आ गया, अगर इजाजत है तो फिर कुछ बोलने चाहूंगा। सर इजाजत है सर। तो मैं बोलूंगा, देखिए जैसे ही कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो भी चीज हमारे पास आ रहा है तो सबको पहले सीखना पड़ेगा। जैसे एक स्मार्टफोन भी जब हमारे पास आया था तब भी हमको चलाना नहीं आता था, धीरे धीरे सब कुछ सीख गए। और जो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है, कुछ नहीं है। हर एक चीज को आप बार बार देखिए, जूम पे हर दिन आइए, हर दिन उसको देखिए, 1 बार 2 बार 5 बार देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये ज्वाइनिंग कहाँ से आ रहा है, स्किल कैसे मिलेगा, ऑफलाइन से स्किल लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगी, ये सारे चीज समझ में आ जाएगा। और देखो हमारा कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है कि हम फोर्सेस को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने हिसाब से बेटर करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनकम है वो दुनिया के आज कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये इनकम नहीं है। ग्लोबल पूल इनकम हो गया, यूनिलेवल का इनकम हो गया, और लीडर्स पूल का इनकम हो गया, रिवार्ड्स अवार्ड्स हो गया, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप दिखाइए, ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाला कोई एक ऐसा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए जिसमें ये सारी चीजें है, कुछ नहीं है। तो हम लोग ये सब देखने के बाद यहाँ पर स्टार्ट किए हैं, स्ट्रेटेजी बना के काम करिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं काम तो चालू कर दिए हैं लेकिन फिर भी उनको इतना भरोसा नहीं आता है कि इसमें एक बड़ा कुछ कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को एग्जाम्पल की जरूरत है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे 6 महीना, जैसे हबीबुल्ला जी बहुत अच्छा चीज यहाँ पर बताए कि जब फोर्साज भी शुरू हुआ था 6 महीना तक उनको मतलब रफ्तार पकड़ने के लिए 6 महीना वो इंतजार करना पड़ा था, लोग समझने के लिए उनको टाइम लिए, फिर समझे, धीरे धीरे लोगों को बनाए, फिर पैसा कुछ लोग कमाए, उसके बाद देखने के बाद उसका रफ्तार बढ़ा। तो यहाँ पर सोचो कि आप लोग कितने लकी है, हम लोग कितने लकी हैं कि कंपनी जस्ट 3 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है और हम लोग यहाँ पर एसोसिएट हैं। हम लोग पहले से ही बैठ चुके हैं, ये ट्रेन में बैठ चुके हैं, और अभी हम लोगों को क्या करना है, एक ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है और उसके साथ जुड़े रहना है। जब ये सिस्टम भी 1-5 महीना के बाद, जैसे 6 महीना के बाद ये रफ्तार पकड़ेगा तो उस टाइम में आप लोगों के पास पैसा की कमी और नहीं रहेगा। दोस्तों आज तक कोई 5 साल नेटवर्किंग में काम किया, कोई 10 साल नेटवर्किंग में काम किया, उसके बाद चप्पल घिस गया है, लेकिन आज भी पैसिव इनकम लोगों को नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक पैसिव इनकम का इतना अच्छा मतलब यहाँ पर सिस्टम रखा गया है, डायरेक्ट 10 करो, टीम से 15, टोटल 25 लोग करने के बाद चाहे आप काम नहीं भी कर पाते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कम से कम अगर दिन में $2 भी आपके आता है, अकाउंट में चढ़ता है ना, सोचो महीने में $60 होता है। $60 का मतलब आप समझ पा रहे हो आज के डेट में 5,000 रुपया मिनिमम। तो सोचो अगर ये $2 का कैलकुलेट लगाया, और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने के बाद अगर रफ्तार पकड़ेगा तो हर दिन अगर आपको $10 मिल रहा है तो महीने में कितना हो रहा है, साल में कितना रुपया आप इनकम करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना किए, 3,000 रुपया। सोचिए, ये कंफर्म होके चलिए कि यहाँ पर मैं आज तक जितने सारे नेटवर्क मार्केटिंग में गया, कहाँ पर 50 लोगों को लगाया है, कहीं पर 500 लोगों को लगाया है, लेकिन वो आज मुझे पैसिव इनकम दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट में पैसिव इनकम के साथ आ रहे हो, मतलब कितने लकी हो कि शुरुआत के पोजीशन में आप लोग आए हैं। मैं तो मतलब ये बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत थैंक्स मेरे तरफ से, हार्टली ये थैंक्स करता हूं जो क्रिएटर है इनके, जो इनको क्रिएट करके मार्केट में दिए हैं लोगों के भला के लिए। मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम सब लोगों को चाहिए आज के डेट में, और नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग सर नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि उनको जब भी वो कोई रफ्तार पकड़ते हैं तो कंपनी भाग जाता है,
जब भी कोई पैसा लगा के एक पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो फिर मालिक भाग जाता है। मतलब ये सारे चीज में ना लोग पूरा घबरा चुके हैं, मतलब पूरा टेंशन में आ गए हैं। तो उसी का फायदा उठाया है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज आने के बाद लोग क्या किए कि डिसेंट्रलाइज को अपनाना चाहे, और इसीलिए आज 18 लाख की कम्युनिटी बन चुका है भौसाज में। तो आज मैं बताता हूँ क्राउनेक्स को भी लोग अपना लिए हैं, नहीं है ऐसा नहीं है कि अपना रहे हैं, ऑलरेडी अपना लिए हैं, नहीं तो 1700-1800 का टीम हमारा कैसे बन गया दोस्तों, आप खुद देखिए। तो ये टीम को ऑलरेडी लोग आ रहे हैं, अभी शुरुआत है, हम लोग अपना रफ्तार पकड़ेंगे, आप लोग हमारे साथ दें, हर एक अपना कम्युनिटी को बढ़ाने की सोचे, हर दिन अपना मेहनत करें, और आगे ये जो सिस्टम का जो प्लान है उसको दूसरे लोगों के पास पहुंचाने के लिए आपको क्या करना है, हर किसी को 9 बजे का जो जूम सेक्शन है ना उसको 100% ज्वाइन करवाइए, क्योंकि एजुकेशन आपको सबसे बड़ी उन्नति का एक पथ है। आपको सक्सेस होना है तो फिर आपका मतलब आपको हर दिन ये करना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सक्सेस का ऑपोजिट है फेल्योर, ऐसा नहीं है। फेल्योर एक्चुअली में सक्सेस का वे है, आप फेल्योर बार बार होंगे तभी सक्सेस होंगे, ये कोई ऑपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर आप सीखे नहीं है, जानते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आइए, आपको क्वेश्चन करने के लिए मौका भी दिया जाता है, हैंड राइज करिए, क्वेश्चन करिए, समझिए, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक आप क्वेश्चन पूछिए, आपको पूरा समझाया जाएगा, 100% सक्सेस मिलेगा, ये मेरा दावा नहीं वादा है दोस्तों। आप लोगों को मैं बताता हूं कि 100% आप लोग अपना मेहनत करिए और इसको बिलीव रखिए, अपने जो ऑफलाइन है उसको पूरा उसके साथ स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके साथ बैठिए। जैसे सर ने बताया कि आपको अगर मतलब ज्यादा इनकम करना है तो आपका ऑफलाइन को आपको पकड़ना पड़ेगा, उनके रफ्तार के साथ आपको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आप अपने ऑफलाइन से बात करिए, उनसे डिस्कस करिए, कैसे मुझे सर रफ्तार मिलेगा, कैसे इनकम ज्यादा मिल पाएगा, कैसे स्किल मिल पाएगा, ये पूरा डिस्कशन करके चलिए। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं है दोस्तों, ये कोई प्रोडक्ट बेचने की, तेल साबुन बेचने की काम नहीं है कि आपको सालों साल लग जाएगा 5000 की इनकम कमाने के लिए। ये तो चुटकी में एक दिन में आपको बन सकता है पैसा। जिस लोगों ने अभी तक अपग्रेड करके रखे हैं, सोचिए $25, $50, $100 का या $300 का जो लोग अपग्रेड करके रखे हैं, सोचिए कहीं से भी अगर एक $300 का अगर अपग्रेड कहीं से भी कोई कर दिया और स्पिल होके आ गया, तो सोचो अगर $300 का सिर्फ 10% हम अगर मतलब पूल का फर्स्ट लेवल का भी इनकम पकड़ेंगे तो कितना होता है, $30 होता है। सोचिए $30 आज के डेट में कितना रुपया है, आप सोचो 2400-2500 रुपया $30 का प्राइस होता है। तो आप 2500 रुपया ऐसे ही बैठ के इनकम कर लिए, जो कि वहां पर मतलब तेल साबुन बेचने वाला तो बेच के मतलब चप्पल घिस जाता है, पैसा नहीं कमा रहे। यहाँ पर सिस्टम की पावर है, आप लोग समझिए, इसको आगे बढ़ाइए और हर दिन जूम मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल मिस मत करिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अच्छे व्यूज रखे आपने। तो अभी मैं पासवान जी जो है वो हैंड रेस किए हैं, तो पासवान जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले हबीबुल्लाह सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, एज लाइक मिस्टर सत्यवान पांडे जी, ही इज माय ग्रेट अपलाइन फ्रॉम उड़ीसा। मेरा कोई सवाल जवाब नहीं है सर, मैं सिर्फ यहाँ दो बातें कहना चाहूंगा, शायद उसके लिए कुछ सेकंड ले लूं। सर सबसे बड़ी बात क्या है कि थैंक्स करता हूँ क्राउन एक्स के क्रिएटर का, और थैंक्स करता हूँ सर स्पेशली हबीबुल्लाह सर। जब से मैंने आपका मीटिंग देखना शुरू किया है, यकीन मानिए सर, आपका जो बताने का जो लहजा, जो तरीका है, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर एक 5वीं क्लास बच्चा भी आएगा ना, तो आपका जो पढ़ाने का सिखाने का तरीका है, यकीन मानिए वो क्राउनेक्स के अंदर वो यहाँ पे वो मास्टर बन जाएगा। नंबर 1। दूसरी बात, सबसे पहले सर जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को कुछ भी चाहिए ना, तो उसके लिए चाहिए एजुकेशन, 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 एजुकेशन। और अगर कोई इंसान जिंदगी में बहुत बड़ा सक्सेस करना चाहता है, तो सर ये देख लीजिए कि जिस इंसान को पैसा गिनना ही नहीं आता हो, वो उस पैसे का क्या यूज कर पाएगा। I mean कि अगर उसको कुछ बड़ा करना है तो उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए चाहिए एजुकेशन। और अगर क्राउन एक्स आज के समय में, मैं बता देना चाहूंगा सर, क्योंकि मैं भी पिछले 1.5-2 सालों से क्रिप्टो सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं, और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो 1998 से कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। और अब जब क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है, तो सर मैं ये खुल्लम खुल्ला पूरी जितनी भी दुनिया है, मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकम के अलावा जो पैसिव इनकम की जो बात हमारे क्राउनेक्स के अंदर है, मैं कहता हूं पूरी दुनिया के अंदर क्राउनेक्स के जैसा पैसिव इनकम देने वाला कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इवन यहाँ पर एज ए आप भी हैं जो कि फोर्साज के लीडर रह चुके हैं, तो फोर्साज और यहाँ हमारा किसी का सर कुछ कंपैरिजन नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है
कि दिन क्या होता है और रात क्या होता है। जैसे दिन और रात के अंदर फर्क होता है, वैसे ही क्राउन एक्स के अंदर बाकी जितने अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं प्लान, उनमें और इसमें उतना ही अंतर है। और यहाँ पे जहां सक्सेस की बात है, तो अभी जैसे कि पांडे जी ने कहा, सर हम लोग टीम बना बना के थक चुके हैं, बट कहीं से भी पैसिव इनकम का आज तक दर्शन तक नहीं हुआ। और इस प्लान के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या है कि अगर हम मेहनत करते हैं, हम टीम बनाते हैं, तो हमें हमारी ही टीम से नॉट डिपेंड आज आर अपलाइन कि कहाँ से स्पिल आएगा। हमने मेहनत किया, हमने टीम बनाया, हमें हमारी टीम का 100% बेनिफिट लेने का हक है। और ये जितने जितने स्पिल्स आ रहे हैं, जितने जितने रिसाइकिल्स हो रहे हैं, तो ये रिसाइकिल्स हमें हमारी टीम की वजह से हो रहा है। और हमें यहाँ ये डिपेंड नहीं रहना है कि ग्लोबली यहाँ से आईडी आएगा, वो पता नहीं वो बीरबल का कब खिचड़ी बनेगा तो हम खाएंगे। मतलब ग्लोबल से आईडिया आएगा, कब आएगा किसने जाना है सर। बाकी यहाँ पर ही हमने जो टीम बनाया है, हमें तो हमारी टीम का पता है ना कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से अपनी टीम के माध्यम से आपका जो इनकम का जो दायरा है वो 100% फुलफिल होता है और आपका इनकम आने का 100% चांसेज है, फुलफिल होता है। यही इस प्लान की खासियत है। नॉट डिपेंड ओनली ग्लोबल पुल। ग्लोबल पुल किसने देखा है? आईडी लगेगा तो आएगा, नहीं लगेगा तो नहीं आएगा। बट यहाँ जो हमने मेहनत करके टीम बनाया है, उसका 101% हमें फायदा हो रहा है। दूसरी बात, जो ग्लोबल पूल और जो रैंक अचीवर्स लीडर्स के लिए जो इनकम जो निकाले जा रहे हैं, दैट इज अ पैसिव इनकम। तो सर इस इनकम के सामने तो दुनिया का सारा प्लान ही फेल हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा लग रहा है जब से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आया हूँ। कहीं ना कहीं रोज मैं सीख रहा हूँ और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरे जितने पार्टनर्स यहाँ हैं, मैं उन सबके साथ एक वादा करना चाहूंगा, साथियों आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप चलो। उसके बाद देखना, एक कहावत है कि जिसको प्यास लगती है वो कुएं के पास चल के जाता है। साथियों अगर आपको और हमें पैसे की प्यास है तो एक दिन ऐसा भी आएगा, समंदर आपके पास खुद चल के आएगा। आई मीन समंदर से मेरा मतलब है कि जो यहाँ पर इनकम आ रहा है, वो इनकम एज ए समंदर आपके पास चल के आ रहा है। बस आप उस समंदर के अंदर जो पानी है या इस सिस्टम के अंदर जो पैसा है, खाली उसको बटोरने के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सो मच सर, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। ओके सर, थैंक यू। अभी प्रेम शर्मा जी जो हैं अपना हैंड रेस करें, तो प्रेम शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अभी भी सर हम लोग अभी तुरंत सर हम फील्ड से भी आए हैं सर। और ये जो हम लोग को जो क्रोमैक्स सर जो मिला है सर हम लोग को, बहुत ही बढ़िया लाजवाब चीज है सर। सर जो आपका अभी चेहरा, आप वीडियो तो ऑन कर चुके हो, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। आपका चेहरा तो दिखाइए हो। प्लान कटा हुआ सर, हम चेहरा दिखाएंगे सर आपको। अच्छा अच्छा। तो सर पर्दे काल में रहने दीजिए सर। सर चेहरे दिखाने गड़बड़ा जाएगा सर अभी। अच्छा अच्छा दिखाएंगे सर, जब रॉयल पहुंच जाएंगे चेहरा दिखाएंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ सर, अभी पासवान जी ने बोला सर, बहुत अच्छी बात बोली है ना जी। बहुत ही सुंदर लगा हम लोग को। और ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग को मिला है सर कि काम करने में बहुत आनंद आ रहा है सर जी। तो हम लोग 10 और 3 का रेशियो में जो चल रहे हैं सर, हम लोग इस रेशियो के हिसाब से हम लग तो रहा है सर कि हम 4 महीना हम लोग रॉयल पकड़ लेंगे सर। बढ़िया एकदम सर, पूरा उम्मीद और साथ बोल रहे सर, हम रॉयल पकड़ लेंगे सर, है ना। और पासवान जी के तो हम लोग अभी झारखंड से ही हम ही बोल रहे हैं सर, और पासवान जी का नीचा ही हम लोग का भी है। और क्या बोलता है कि जो कल का प्रोग्राम हम लोग का आज ही अचीव कर जाते सर, थोड़ा सा मिस हुआ हम लोग का, है ना। कल हम सर मैंने लीडरशिप निकाल लेंगे और 30 तारीख के अंदर मैनेजर निकाल लेंगे सर। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। एकदम सर एकदम। अच्छा लगा सर आपकी बात करके, जो आपने गोल सेट किया है, तो उम्मीद करें कि आपका गोल जो है जल्द से जल्द आप 30 तारीख का इंतजार ना करें, हो सके तो 12 घंटा का टाइम दिए हुए हैं सर, 12 घंटा हम लोग खटते हैं सर फील्ड में। जी 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 सर, वही तो है ना, जब मेहनत है तो नतीजा तो आपके सामने ही होगा, जब मेहनत नहीं है तो क्या है। एकदम सर एकदम। जी जी जी, तो लगे रहिए सर, ये आशा करते हैं कि आपका जो गोल है जल्द से जल्द आप रीच करें और रॉयल जल्द से जल्द आप पहुंचे। एकदम सर। तो हो सके तो हम दुबई की फ्लाइट में मिलेंगे। एकदम सर, जब सर पासवान जी बोलिए दिए झारखंड से 50%,
हम लोग 90% लगते हैं सर झारखंड से। जी 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 90% हाँ। नहीं तो कल ही तो आपने वो जो टिकट भी अनाउंस कर दिया था ना इलेक्शन का। जी चलिए कुछ सीटें हम भी लेके आएंगे जो भी है। तो झारखंड एक बड़ा क्षेत्र बनने वाला है अभी जी रॉयल का। जी तो जितने भी जो बाहर के जितने भी लीडर्स हैं तो अगर टिकट लेना चाहते हैं हाँ, दुबई का तो जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन है, झारखंड सीटें बहुत ज्यादा लेने वाले हैं। जी चलिए सर, अच्छा लगा। और आप पैसे जरा लगे रहिए तो जल्द से जल्द आपका जो गोल है वो अचीव कर ले। आते हैं सर मीटिंग में बैठ जाते हैं सर। जी हाँ सर। जैसे हम फील्ड से आते हैं सर वापस हम मीटिंग में बैठ जाते हैं सर एकदम चालू। जी 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 क्या हो रहा नहीं हो रहा है, ताकि मेरा नीचे वाला भी टीम भी समझे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ना। सभी के साथ हमने सर मीटिंग जूम का सब दे दिए सर, है ना। कि आप लोग सब चालू कीजिए और देखिए क्या है नए समझिए तब ना आगे बढ़िएगा। जी 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 ओके सर, थैंक यू जो आप अपने शब्द कहे और आपने अपना गोल सेट किया, तो थैंक यू। इसी तरह बने रहिए। तो हाँ ये सर। आशा करते हैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको विश करते हैं कि आपकी जो गोल है जल्द से सब आपका आशीर्वाद चाहिए सर, हम लोग निकल जाएंगे सर। हम छोटे हैं सर, हम क्या आशीर्वाद करें आपको, आपका आशीर्वाद चाहिए सर हमें। चलिए चलिए, एकजुट होकर काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला हमें इसका नतीजा, अच्छा नतीजा दे। जी ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गुड नाइट। तो जय सिंह जी, आप अपना आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर, आवाज क्लियर है सर? यस सर, ऑडिबल। हाँ गुड इवनिंग सर। सभी साथियों को नमस्कार, सभी सहयोगी साथियों को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद सर। मैं जय कुमार, कोयला नगरी धनबाद से रहने वाला हूँ सर। और हमारे अपलाइन सर जो हुए हैं पासवान सर जी है ना, वो हमें इस कंसेप्ट के अंदर लाए और हम लोग इस कंसेप्ट के अंदर में काम कर रहे हैं। और काम करने में बखूबी तरीके से काम ये हम लोगों का हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से काम हो रहा है। हालांकि अभी जो शर्मा सर बोल रहे थे वो हमारे टीम से ही हैं, और यूं कहिए कि अभी मेरे सारथी बने हुए हैं, क्योंकि हम गाड़ी उड़ी नहीं चला पाते हैं फिर भी वो हमारे साथ लगे रहते हैं। तो आज उनका लीडरशिप आज कंप्लीट होने वाला था, लेकिन कंप्लीट होते होते किसी कारणवश आज रह गया है। लेकिन शायद क्या 100%, 101% आज ये कंप्लीट होंगे। और मुझे जहां तक विश्वास है कि जिस स्ट्रेटजी के साथ अपने कम टाइम में मैं अपना लीडरशिप को कंप्लीट किया है, अगर मेरे टीम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिए और उसी स्ट्रेटजी पे काम कर लिए तो ये रॉयल का ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं, जो हमारे नंद सर कहते हैं 50% और हमारे साथी जो कहते हैं 90%, तो 50 वो कह रहे हैं और हमारे साथी जो है वो 90% कह रहे हैं। तो इसके बीच में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा सीटें हमारे रॉयल का केवल झारखंड में होने वाले हैं, क्योंकि इस कंसेप्ट, मुझे ऐसा लगता है ये कंसेप्ट बना है लेकिन शायद लोगों के हाथ में नहीं गया है, हम लोगों के हाथ में आया। ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं केवल हम लोगों का है, इसका फाउंडर लीडर हम लोग हैं सर, जो कि अभी अगर रॉयल अचीव करते हैं तो आने वाला समय में बहुत ही ज्यादा शानदार मजा आने वाला है, बहुत ही शानदार इनकम आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो मेरी मेंटेलिटी है वो मेरे सहयोगी साथियों को वही मेंटेलिटी दे, भगवान सद्बुद्धि उनको वही दे। क्योंकि जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ अपने टीम के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने में दनादन एकदम रॉयल पे रॉयल पहुंचते चले जाएंगे। एक महीना में 2 लेवल लोग लेंगे, किस हिसाब से काम हो रहा है सर। तो सर समय बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं तो शेयर कर पाता, हालांकि वक्त का तगाजा है, बहुत सारे लोग हैं हमें सुन रहे हैं। तो इतना मैं कहना चाहूंगा और सभी सहयोगी साथी से कहूंगा कि दिल से काम करें, दिल से अगर करेंगे तो काम निश्चय होता ही होता है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर में किया, बहुत सारे इनकम भी देखा, लेकिन इस सिस्टम में सबसे एडवांटेज जो दे दिया है वो है पैसिव इनकम। और ये पैसिव इनकम जो है उसके अंदर में और एडवांटेज वाली बात है तो वो दे दिया रैंक। अब रैंक अचीव करने के कारण टीम का जो ग्रोथ होने वाला है आगे चल के, इनका जो क्राउन एक्स रखा गया ये कोरोना की तरफ फैलने वाला है सारी दुनिया में।
तो धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। तो पप्पू Thank you, sir. पंडित सर, सर अपने आप को आप अनम्यूट कीजिए सर। पप्पू पंडित, धनबाद। दोस्तों टाइम हो चला है, अगर किसी को एग्जिट सर एक सेकंड सर, टाइम हो चला है, अगर किसी को एग्जिट करना है तो जा सकते हैं, क्योंकि ये अपने व्यूज बता रहे हैं। तो मैं तो फ्री हूँ, मैं तो सुनता ही रहूंगा अगर आप सुनाएं। तो अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं, या रुकना है तो रुक सकते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त जो अच्छे व्यूज दिखा रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, अपने गोल्स बता रहे हैं, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी आराम से बैठा हूँ और सुनते रहूंगा अपने दोस्तों को। अगर कोई जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों। सर पप्पू सर, आप बात कर सकते हैं सर। यस सर, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं भी झारखंड और कोले नगरी से ही इन्वॉल्व हूँ, और जी। हमारा स्पॉन्सर जय सर है जी। आज जय सर का जिस तरीके से जुनून है, तो आज उन्हीं का जुनून मेरे भी अंदर में है, क्योंकि हमारा गुरु वो है। तो मेरे गुरु को भाई नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु को जुनून है रॉयल, तो मेरा भी जुनून है रॉयल। हमारा जितने भी सहयोगी साथी आ रहे हैं, सारे का यही है कि रॉयल ही अचीव करेंगे। तो भाई सबको तो वर्क करना पड़ेगा ना। जी जी। तो गुरु जी हमारे यही रास्ता दिखाए कि पहले रॉयल का रास्ता देखो। जी। बाकी तो शुरुआती तो हर कोई काम करते हैं सर जी। पर जुनून जो है वो हमें जगाना ही है। जैसे कि हमारा सर, जैसे हमारे जय सर हमें जगा के रखे हैं। तो सर अब भी ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी मैं भी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और आज मेरा भी टीम हो चुके हैं अच्छा खासा, करीब 10 लोगों का टीम मेरा हो चुका है। बढ़िया सर, बढ़िया। और बहुत जल्द सर वो मैं ऐसे ऐसे लोग को ला रहा हूँ कि वो लोग के अंदर में मैं पहले यही बोलता हूँ कि भाई आपको 10 लाने में कैपेसिटी है तो आओ मेरे पास, वरना मत आओ, सीधा बोलता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अंदर में मैं 10 लाख लाने के बाद मेरे को इनकम आने वाला है, तो मैं उस ऐसे बंदे को लाऊंगा ना जिसके पास कमी है। कमी है तो हम 10 लोगों को क्यों नहीं ला सकेंगे, ताकि तो वो भी 10 लोगों को तो वहां से इनकम मिलेगा। तो सर हमारे गुरु जैसे जय सर है, तो उनके माध्यम से जो हमें ये शिक्षा मिला, तो मैं वही शिक्षा ना लोगों में बांटूंगा सर। तो ये हमारे पास ये अंदर में मेरे सर, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो सॉरी सर, क्योंकि मैं वही डुप्लीकेशन आपसे भी कुछ सीखना है सर, आपसे भी कुछ सीखना है सर। देखिए हमारा इंटेंशन यही है, हर रोज रात को आना, जूम मीटिंग करना और सवाल जवाब करना, लोगों के साथ बात करना। ये एक चीज बनी हुई है, क्योंकि अभी एक ऐसा एक एटीट्यूड बन चुका है, एक ऐसी आदत लग गई है कि रोज 9 बजे बजते ही के दिमाग में ये लगता है कि अरे मुझे कहीं जाना है, या मुझे किसी मीटिंग में जाना है, या मुझे मीटिंग देना है, या किसी के साथ बात करना है। ऐसा एक आदत सी बन गई है। तो यहाँ पे आना, क्योंकि सर हम लोग जैसे जितने भी क्राउनेक्स के यहाँ पे मेंबर्स हैं, वे आर जस्ट फैमिली। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये फौसा जैसा सिस्टम नहीं है सर। देखो कि अगर आप काम कर रहे हो, मैंने यहाँ पे लीडरशिप अचीव किया है, तो आप काम कर रहे हो तो मुझे इनकम मुझे भी मिल रहा है ना। तो यहाँ पे पर्सनल फायदा भी है, और उसके साथ साथ जो है एकजुट होके एक दूसरे का साथ दें, और जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसी तरह प्रोग्रेस के जरिए हम लोग सबका विकास करेंगे। जी सही है सर। आपसे बात करते हुए खुशी हुई सर। पप्पू सर, ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा, और हमें भी कभी भी अगर कुछ जरूरत पड़े तो हमें भी मौका दीजिए आपकी मदद करने का। क्यों नहीं सर, आप ही लोग का सहयोग से हम भी कुछ कर पाएंगे। जरूर जरूर सर, जरूर। और ऐसे तो हमारे गुरुजी तो है ही रास्ता दिखाने के लिए। जरूर जरूर सर, जरूर। ऑल द बेस्ट। हमारे गुरु जब हमारे लिए रास्ता दिखाए तो हम भी तो वही डुप्लीकेशन करेंगे सर, कि मेरे भी जो लोग आए उसको भी तो वही चीज रास्ता दिखाएंगे ना। जी 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 जी। तो मेरा यही टारगेट है कि पहले आओ 10 को लाओ। हाँ, ये होगा दम। जी चलिए, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट सर। ओके सर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। और कबीर अग्रहारी सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर।
जी सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बड़ी एनर्जी आ जाती है जब आपको सुनते हैं तो डेली। ये ऐसा हो गया कि चलो सच में ऐसा हो रहा है या लोग ऐसा कहते हैं, ये मुझे कभी नहीं कभार सर, सच में है। नहीं ऐसा कहते नहीं है, सच में है तभी कहा जा रहा है ना। जी जी, एक ऐसी पर्सनालिटी है इसलिए कहा जा रहा है। एक्चुअली सर मैं बस 1 मिनट मुझे भी बोलने का मन किया तो मैंने कहा बोलूं, क्योंकि सर बहुत मजा आ रहा है काम करके जी, और लगातार नए लोगों से मिल रहे हैं, कुछ फोर्साज के लोगों से भी मुलाकात हो रही है। और अभी यूपी में तो बहुत तेज काम नहीं शुरू हुआ। एक्चुअली मैं यूपी प्रयागराज से हूँ, जैस सर की टीम से, लेकिन सर बहुत बड़ी की तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। और यूपी, दिल्ली, इधर नॉर्थ ईस्ट में काम की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। बस सर इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच। जी सर, वेलकम वेलकम सर। जो क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि एक्चुअल काम अभी शुरू नहीं हुआ है क्राउनेक्स में, क्योंकि अभी कुछ लीडर्स जो हैं अभी ऑलरेडी अपनी फील्ड तैयार कर रहे हैं। जैसे आप जैसे लोग, जैसे पासवान जी हैं और विनोद जी हैं और सत्यपाल पांडा जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जैसे फील्ड तैयार कर रहे हैं। जैसे फील्ड तैयार हो जाएगी तो देखिए चौके और छक्के कैसे लगते हैं। जी 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 जी, तो तैयारी है। तो अभी भी देखिए मैं विनोद बनमैया जी को देख रहा हूँ, ड्राइव कर रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं हम सबको। जी जी, तो ये देखते हुए बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा भी आज मन किया कि नहीं मैं भी वीडियो पे आ जाऊं। नहीं सर, बहुत अच्छे लग रहा है। तो ये क्या होता है कि अभी वर्मा जी का इतना मोटिवेशन, इतना एक्टिवनेस देखते हैं ग्रुप्स में, तो बहुत खुशी होती है कि इतने लोग इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सर तो ये जितने भी आज एफर्ट कर रहे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, ये इंडिया के फाउंडर लीडर हैं जो आने वाले टाइम में बहुत बहुत ऊपर जाएंगे और बहुत बड़ी ग्रोथ होगी यहाँ से, जिनका एग्जाम्पल होगा, जिनकी बड़ी बड़ी एलटीपी कराई जाएगी। जी जी, एग्जैक्टली होगा सर, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि ये जो मेहनत है ना अभी ये जाया नहीं होगी। अभी ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कुछ दिनों बाद। जितने भी लोग यहाँ पे अभी डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, जितने भी लोग, वो एक दिन वो उनको खुद पता चलेगा। जितने भी लोग ये जा रहे हैं मीटिंग में या प्लान देने के लिए जा रहे हैं, जो भी इनको मना कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा वो खुद दौड़ते हुए इनके पास चले आएंगे, अरे आप आए थे एक बार, प्लान दिए थे, हमने ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग, जो फारसा जाया था तब भी बहुत सारे लोग बाद में रिग्रेट किए कि हमें प्लान 2 महीने पहले आ गया था, नहीं 1 साल पहले आ गया था, 8 महीने पहले आ गया था। बहुत सारे रिग्रेट्स हुए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे रिग्रेट्स होने वाले हैं फ्यूचर में। जी जी जी, ओके सर, अभी थैंक यू जो आपने अपना व्यू शेयर किया। तो अभी मैं ये इनको विनोद बनमैया जी को अनम्यूट करना चाहूंगा। यस सर। यस विनोद जी। हेलो, यस यस, बोलिए। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। कंटिन्यू फील्ड पर रहता हूँ। डेली मेरा यही टाइम है, 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचता हूँ, डेली फील्ड पे जाता हूँ। मुझे नहीं पता रिजल्ट का, मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ, घर से निकलता हूँ कि प्लान देना है, शो द प्लान। और सर अभी जो टीम, जो लीडर्स अभी मेरे अभी 5-6 दिनों में जिनसे मिला हूँ सर, डेफिनेटली अभी बहुत बड़ा धमाका होगा। इंदौर टीम का बहुत बड़ा धमाका नहीं वो डेफिनेटली होगा सर। ऐसे लीडर आने वाले हैं अभी। तो हमारी जो ज्वाइनिंग है ना, जो बहुत बोलते हैं कि यार 10 ज्वाइनिंग आ रही है, 15 ज्वाइनिंग आ रही है, 100 ज्वाइनिंग डेली ना आ जाए तो नाम विनोद बामने नहीं। अच्छा अच्छा, तो सभी लोगों से ये करूंगा कि अपने विनोद जी को और जितने भी डेडिकेटेड लीडर्स हैं सबके लिए एक बार क्लैप करें, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो रहा है। क्योंकि मेहनत है, कभी भी जाया नहीं होती। ज्यादा नहीं लूंगा, 100 ज्वाइनिंग पर डे लाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। 15 से ज्यादा 15 से या 30 दिन मान के चलो, बस 100 ज्वाइनिंग पर डे लाके बताऊंगा। जी सर। सर ये आपका डेडिकेशन है ना, हम लोग देखते आ रहे हैं ग्रुप्स में कि आप कहाँ जाए, क्योंकि आज ही मैंने सोचा था कि आज ही मेरे को टारगेट जो है ना, आज 25 आईडी डायरेक्ट, मतलब 25 आईडी तक लेके जाना है। अच्छा अच्छा, हो भी गई है, वो डील भी डन हो गई है, बस सर का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, पेमेंट हो नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए सर कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। जी 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 जी, तो लगे रहिए सर,
लगे रहिए जितने भी, और क्योंकि जितने भी फाउंडर लीडर्स हैं आप एक एग्जांपल हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़ के जो बैठे हुए हैं उनके लिए एग्जांपल्स हैं। तो इनके तो देख के थोड़ा कुछ लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है कि आज क्या होगा, आइडिया आने वाली है नहीं आने वाली है पता नहीं है, लेकिन घर से निकल जाते हैं। ये CBA क्या देखते हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है सर, जो देख रहे हैं ना। अगर सब व्यक्ति अगर सोचते हैं ना 2 आईडी रोज भी हम लेके आए सर, तो 1700 की कम्युनिटी है सर, यानी 3400 आईडी डेली आ जाए। एग्जैक्टली सर, आप आईडी की बात करते हो, आप आईडी की बात करते हो तो मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 घंटा बात करता हूँ यहाँ पे, हमारे 1700 लोग हैं, अगर 1700 का उसका 20% भी आ जाए तो मुझे खुशी होगी प्रेजेंटेशन देने में। कुछ लोग जुड़े हैं, वो खुद नहीं आते हैं और अपनी टीम को भी नहीं लेके आते हैं, तो वो उनका बैड लक है, कोई बात नहीं। लेकिन जितने लोग हैं तो हम खुश हैं, जितने लोग आ रहे हैं हम खुशी से उनको प्लान दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो विनोद जी लगे रहिए, तो सबके तरफ से आपको शुभकामनाएं इन एडवांस। वो जल्द झारखंड और इंदौर के बीच में जो इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है दोस्तों। अगर इसमें कोई भी और सीटें लेना चाहता है तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। देखते हैं फिर भी आगे रहेगी, मुझे 2 बजे रात तक क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इंदौर से होगा या झारखंड से होगा। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। आगे इंदौर टीम रहेगी, चाहे मुझे 2 बजे रात तक फिर क्यों ना करना पड़े। चलिए ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। दोस्तों और कोई है जो अपने व्यूज या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो अपने आप को हैंड रेस कीजिए और अपने व्यूज शेयर कीजिए, दूसरों को मोटिवेट, या कोई टेस्टिमोनी अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या तो अभी ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं तो अपना सेशन जो है हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। क्योंकि मैं रोजाना देखते आ रहा हूँ तो अहमद जी बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं सेशन को अपना। अहमद जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हैंड रेस करें, अपने आप को कुछ वर्ड्स करें कि कौन सी टीम से हैं आप, क्योंकि मैं देखता हूँ आपको बहुत ही इंटरेस्ट से आप प्लान सुनते हो, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप सुनते हो। तो अहमद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी सर। यस। मैं तो ये मुश्ताक सर है एक झारखंड की, उनकी टीम से हूँ। वैसे आप भी झारखंड से हैं? नहीं, मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र। आप भी इलेक्शन में हो रॉयल के? नहीं, असल में मैं कुछ लोगों से बातचीत किया बट उतना अभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जस्ट अभी स्टार्ट ही है, 2 दिन हुए या कल ही मेरे ख्याल से, हाँ कल तो आईडी लगी है। तो अभी मैं सीख ही रहा हूँ और धीरे धीरे लोगों को बता रहा हूँ। वैसे मैं नेटवर्किंग में पिछले 11-12 साल से हूँ जी। वो नेटवर्किंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। अभी ये चीज नहीं है, कुछ सीखने को मिल रहा है धीरे धीरे लोगों का। एक्चुअली लोगों का जब सुनते हैं ना तो वो मोटिवेशनल एक अलग से आता है। मतलब दिन भर में कितने लोग ना बोले फिर उसका फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। ये लोग जो मतलब करंट देते हैं ना, वोल्टेज, पावर है। जी जी जी। अभी बोलने को बोल नहीं सकते ना कि रॉयल कौन बन जाए, अभी कुछ भरोसा नहीं है। जो बनेगा वो दिखेगा। हाँ वो तो है, लेकिन जो आपका जो डेडिकेशन है, मैं देखता हूँ मीटिंग में कि आप 100% वीडियो ऑन करते हो और सुनते हो मीटिंग को। और अगर कोई टेक्निकल इश्यू, कल कुछ किसी का वॉइस नहीं आ रहा था, अपना पेपर में वॉल्यूम बोल के ये लिख के पेपर ऐसा पकड़ के बैठे हैं। तो ये है डेडिकेशन दोस्तों, ये है डेडिकेशन जो ये अपना, क्योंकि ये सुन रहे हैं तभी तो ये बता पा रहे हैं। तो ये देख के मुझे खुशी हुई। और आपकी टीम बनी है ना बनी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप ये सोचे कि मैं अपने आप को मुझे एजुकेट करना है। ये जो डिसीजन आपने लिया है ना, तो आप अपने आप को एजुकेट। अभी मेरा क्या है कि मैं जब भी सोता हूँ, मुझे नींद में भी पूछे ना, मैं नींद में भी बता दूंगा कि प्लान क्या है। ठीक है, तो इतना सारा, क्योंकि हमें जब हम किसी चीज के साथ हमें लगे हैं तो उसको घोट के पी जाना है।
जी तब जी जाके हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। तो मैं होप करता हूँ आमिर जी आपको भी जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा, इसी तरह बने रहिए। अगर जी जिसको भी आप प्लान देते हैं, जो भी करते हैं, तो उनको इनवाइट कीजिए इसमें जूम में, क्योंकि जूम का माहौल अलग होता है। हाँ उनका माहौल अलग होता है। जो भी डिमोटिवेटेड है, अलग अलग माइंडसेट का है, तो यहाँ पे आता है, अपना माइंड बना लेता है, फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। तो इसी तरह बने रहिए। तो थैंक यू। अगर कोई हमारे से जरूरत हो तो कांटेक्ट करिए, कुछ मदद अगर हम लोग हमारे इस काबिल हैं तो हमें भी कुछ मौका दीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच अहमद जी। और कोई है जो अपने व्यूज रखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं या टेस्टिमोनी अपनी देना चाहते हैं, तो अपना हैंड रेस करें। क्योंकि आज का जो सेशन था, जो हमने कुछ चीजें डिस्कस की, और हमने ये भी सोचा कि कुछ दोस्त जितने शिद्दत से काम कर रहे हैं उनको भी मौका दें, और उनका दिल में जो भी छुपा है, जो मेहनत वो कर रहे हैं, वो सुने, उनकी दिल की बात सुने। तो हमने बहुत सारे लीडर्स की यहाँ पे उनकी दिल की बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो वीकली सोच रहा हूँ कि वीकली वंस ऐसे सबसे कुछ प्लान वगैरह कुछ नहीं, एक दिन ऐसा हो सिर्फ बातें ही बातें हों। ठीक है, तो ऐसे भी एक दिन होना चाहिए। तो दोस्तों, जितने भी लोग आज हमारे सेशन में आए हैं और अब तक बने थे, देखिए अभी लगभग हमारा स्ट्रेंथ था लगभग 120 या 125। अभी जो ये 27 लोग जो जुड़े हैं, यही फाउंडर मेंबर्स हैं क्राउनेक्स के। क्योंकि मैंने उनको कहा था कि यहाँ पे सिर्फ बातचीत हो रही है, व्यूज हो रहे हैं और सिर्फ डिस्कशन हो रहा है, अगर किसी को जाना है तो जा सकता है। ये डेडिकेटेड मेंबर्स हैं जो अभी तक जुड़े हैं सिस्टम में, मतलब प्लान सुन रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, दोस्तों की बात सुन रहे हैं। यही लोग हैं जो इतिहास रचेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं। तो बहुत अच्छा लगा आप सबको सुन के, और बहुत अच्छा लगा आपका गोल सुन के। तो उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द बहुत सारे रॉयल निकल के आए। तो मुझे भी थोड़ी प्रेयर कीजिए कि मैं भी थोड़ा रॉयल पे आऊं, तो मुझे भी थोड़े प्रेयर्स की जरूरत है। ठीक है, तो आज का प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है दोस्तों। तो कल फिर इसी टाइम पे मिलेंगे रात 9 बजे। आप आइए और अपनी टीम को भी यहाँ पे लेके आइए, और खुद एजुकेट होइए और अपनी टीम को भी एजुकेट करिए। तो इसी के साथ आज का हमारा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। गुड नाइट एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।